सो नाउ विकास लाइफ केयर लिमिटेड और यहाँ पर हम बात करेंगे इस पेनी स्टॉक के ऊपर। 4 रुपये 10 पैसे का प्राइस है और 400 रुपये के जाने की बात कर रहे हैं लोग इसके अंदर। क्या ये 400 रुपये जाने वाला है? क्या ये आपको 100 गुना रिटर्न आपको बनाकर देने वाला है? इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। अभी आए थे Q3 रिजल्ट, उम्मीद है आपने देख लिया होगा और वो अब तक के सबसे बेहतरीन रिजल्ट थे Q3 अब तक के विकास लाइफ केयर में। और इसी के ग्रुप कंपनी का एक और स्टॉक लिस्ट है विकास इकोटेक लिमिटेड और उसका प्राइस है 3 रुपये 10 पैसे के आसपास। तो ऑलमोस्ट ये कंपनी जो है वो पेनी स्टॉक्स ही है इन कंपनी के। और काफी ग्रुप ऐसे हैं जिनके पेनी स्टॉक्स थे पहले और उछल कर मल्टी वैगर बन गए और कुछ कुछ स्टॉक्स जो हैं वो जो ग्रुप के स्टॉक्स थे वो तबाह हो गए। तो ये हुए हैं, मार्केट की हिस्ट्री ये रही है। तो पिछली बार जब हम बात कर रहे थे तो हम विकास लाइफ केयर के प्रोडक्ट के ऊपर बात कर रहे थे, हमें प्रोडक्ट नहीं मिल रहे थे, हमने सिर्फ फाइनेंशियल और फंडामेंटल के ऊपर बात की थी और अपनी बात को आगे रखा था। आज हम Q2 के बाद हम बात करें, Q3 आ चुके हैं और Q3 के बाद हम बात करें काफी दिनों बाद। और एक खबर यहाँ पर हाथ लगी है और ये यहाँ पर 24 जनवरी 2022 की है, 1 साल यहाँ पर हो चुका है। अब ये खबर के मायने क्यों है? क्योंकि आपको विकास लाइफ केयर की छोटी छोटी खबर मिलेगी। आपको कोई ऐसा नहीं होगा प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा ढूंढने पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोडक्ट आपको ढूंढने पर बहुत मुश्किल में मिल रहे हैं। विकास लाइफ केयर करती क्या है ये आपको पता बहुत कम छोटे हिंटों में पता चल रहा है। ये खबर जो कि बहुत मायने रखती है और इससे पता चलता है कंपनी किस काम में अभी जुटी हुई है। ये 1 साल पहले की है और यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का यहाँ पर जो है विकास लाइफ केयर और यूरोपियन एक एंटिटी है उसके बीच हुआ था टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फॉर रिसाइकलिंग ऑफ क्रॉस लिंक्ड पॉलीथिलीन। ये पॉलीथिलीन के लिए यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया था रिसाइकलिंग करने के लिए। और यहाँ पर पता चलता है कि ये स्टॉक जो है ना, ये कंपनी जो है वो रिसाइकलिंग में भी आगे है। और ये बहुत पुरानी खबर नहीं है, ये 1 साल ही हुआ है। 1 साल में धंधे बंद नहीं हो जाते, कोई बिजनेस बंद नहीं हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर रिसाइकलिंग के अंदर ये कंपनी है और यूरोपियन की लीडिंग यूरोपियन कंपनी है जो कि रिसाइकलिंग करती है वहाँ। तो यहाँ पर एक बढ़िया बात है ये। और भी प्रोडक्ट पता लगाएंगे और विकास लाइफ केयर सिर्फ इसमें रिसाइकलिंग नहीं, क्रॉप के क्षेत्र में, यानी क्या है ना, आप यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है उसके क्षेत्र में भी, उस एरिया में भी यहाँ पर जो है अपने आप को आगे रखती है। और जो प्रोडक्ट है यहाँ पर बचाने के लिए, कीटनाशक जिन्हें कहा जाता है, जो क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं, वो भी प्रोडक्ट बनाती है। तो धीरे धीरे पता चल रहा है कि लाइफ केयर को बेहतर करने के लिए अपने प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करती है और बढ़िया बात है। और मार्केट कैप इस कंपनी का बहुत छोटा है, 584 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। काश ये 5,000 करोड़ का मार्केट कैप हो जाए, आपका 10 गुना रिटर्न बन जाएगा यहाँ पर। और बात कर रहे हैं 100 गुना रिटर्न की, तो ऑलमोस्ट बनता है 58,400 करोड़ रुपए का मार्केट कैप, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। 58,000 करोड़ की कंपनी बनना। अब देखते हैं कि फाइनेंशियल इसको बनाती है या नहीं बनाती है। लेकिन बाकी की बात समझने से पहले हमें समझना चाहिए पेनी स्टॉक्स ये क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। देखिए, ये स्टॉक्स बहुत छोटे होते हैं, इनकी प्राइस, इनका मार्केट कैप बहुत छोटा होता है। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर पेनी स्टॉक जो है ना, वो हाँ और ना में विश्वास रखते हैं। या तो ये आपको मल्टीवैगर बन के दिखाएगा या फिर आपको कुछ नहीं करके दिखाएगा। ये 4 रुपये 5 पैसे का ये अगली साल भी इसी के पास होगा, उसके अगली साल भी ये इसी के पास होगा। और अगर हाँ में जवाब देगा तो उसके अगले साल 40 रुपये का होगा, उसके अगले साल ये 80 90 100 पता नहीं कितने का होगा। तो ये इसका हाँ में रहने वाला है। और ना होगा तो बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर। हो सकता है कि आपकी वैल्यू गिरी हुई हो, लेकिन इन हाँ और ना में सबसे ज़्यादा जुड़ जाता है वो है टाइम। ये टाइम आपका। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पेनी स्टॉक में अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो बहुत छोटा सा निवेश करिए। पिछली बार भी यही कहा था, 2-4 हज़ार 5,000 6,000 रुपये का निवेश कर दीजिए छोटा सा, और इसको छोड़ दीजिए और इसकी रिपोर्ट जो है वो धीरे धीरे लेते रहिए। इससे बढ़िया और कुछ नहीं होगा। नेट सेल इस वक्त की हम देखेंगे Q3 की 133.94 करोड़ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देख लीजिए तो 106.74 करोड़ से बढ़कर 133.94 करोड़ पहुंच गई, जो कि अपने आप में बड़ी बात है। क्वार्टर दर क्वार्टर देखिए 131.81 करोड़ से बढ़कर 133.94, तो अब तक का सबसे बेहतरीन है। नेट सेल के मामले में, एबिटिडा के मामले में अब तक का सबसे बेहतरीन क्वार्टर 4.57 करोड़ की आपको यहाँ पर एबिटिडा दिख रहा होगा। बराबर चल रहे हैं क्वार्टर दर क्वार्टर और नेक्स्ट क्वार्टर, ये सेम है, दोनों के आसपास ही है। लेकिन ये अब तक का सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपका जो प्रॉफिट है वो 5.89 करोड़ का निकल के आया है, जो कि अब तक का सबसे बेहतरीन
प्रॉफिट है यहाँ पर, और इसमें कोई भी अदर इनकम जो है ना वो बड़ी शामिल नहीं है। अदर इनकम का बहुत कम सपोर्ट है, ना के बराबर। और अदर इनकम हर साल अगर हर क्वार्टर देखें तो आपकी गिरती जा रही है। इस बार सिर्फ और सिर्फ 69 लाख का ही यहाँ पर अदर इनकम का सपोर्ट है, तो ज़्यादा कुछ बड़ा सपोर्ट है नहीं अदर इनकम का। पिछले बार की अगर देखें तो आपको दिख रहा होगा 22.98 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट करके दिखाया 2022 मार्च में, जो कि अब तक का सबसे बड़ा है। इसमें कुछ यहाँ पर भेद नहीं है, आप देखेंगे तो अदर इनकम जो है ना वो बहुत ज़्यादा इसमें आई थी, 20-25 करोड़ के आसपास की, जो कि अब यहाँ पर जो है आपको वो अदर इनकम जोड़ के यहाँ पर कंसोलिडेट प्रॉफिट में आपको दिख रहा है 22.98 करोड़। तो वो बिल्कुल भी नहीं है। नेट यहाँ पर 1.5 करोड़ के आसपास का ही यहाँ पर प्रॉफिट होगा। तो अब तक का सबसे बेहतरीन क्वार्टर है Q3 इस कंपनी का। अब बहुत सारी अच्छी बात हो गई, फाइनेंशियल बहुत अच्छे हैं। अब एक और अच्छी बात करते हैं, और वो ये है कि 2.51 पर बुक वैल्यू पर शेयर है और स्टॉक काम कर रहा है 4 रुपये 10 पैसे पर। तो बहुत ज़्यादा आपका बुक वैल्यू पर शेयर से बहुत ज़्यादा आगे नहीं है। 0.69 टाइम्स ही आपका बुक वैल्यू से ऊपर काम कर रहा है स्टॉक, तो ऑलमोस्ट अपने बुक वैल्यू के पास है। तो यहाँ पर खोने की बात है ही नहीं। यहाँ पर स्टॉक ने कुछ आपको दिया ही नहीं है, यहाँ पर कोई रिटर्न आपका नहीं बन रहा है इस वक्त। ये एक अच्छी बात है कि ये अपने बुक वैल्यू के पास है। एक और अच्छी बात है जो कि मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ख़राब है, ये एक सबसे बेकार बात है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लगातार प्रमोटर जो है वो घटा रहे हैं स्टेक। पिछले साल 2021 दिसंबर में आप देखेंगे तो 14.81% थी स्टेक, इस बार 11.36% ही रह गई। ये लगातार प्रमोटर घटा रहा है, ये एक नेगेटिव है, हाई नेगेटिव है। FIIs 12.21% थे इस कंपनी के अंदर। लगा था कि कुछ चेंज हो जाएगा इस कंपनी के अंदर, लेकिन कुछ हुआ नहीं। 12.21 से घटकर 8.07 पर आ चुके हैं FIIs। उनका बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पर लगा भी नहीं होगा। DIIs है नहीं। रिटेल इन्वेस्टर 80.57% इस कंपनी को होल्ड करता है, सबसे ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर के पास है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात हो गई है। एक नेगेटिव भी हमने देख ली, लेकिन एक और अच्छी बात है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, डेप्ट यहाँ पर बहुत लो है, बहुत लो है। ये कहिए कि डेप्ट है ही नहीं, आसपास है ही नहीं। तो यहाँ पर डेप्ट नहीं है, ये बहुत पॉजिटिव साइन है। बस एक ही नेगेटिव है जो कि है आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न। बाकी पेनी स्टॉक का मैंने आपको बता दिया है, यही आपको करना होगा, यही सब अपनाते हैं और यहाँ पर रहता है। तो हम देखें कुछ और चेंज होते हैं या नहीं, लेकिन Q3 इस वक्त सबसे बेहतरीन है। तो जो होल्ड कर रहा है उसके लिए मैं कह दूं कि Q3 अब तक का सबसे बेहतरीन क्वार्टर है। हालांकि शेयर प्राइस में कुछ ज़्यादा चेंजेस हमको देखने को नहीं मिले, लेकिन अभी भी इतना बड़ा कुछ चेंज नहीं हुआ है जो कि आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर शेयर प्राइस में उछाल दे दे। इंतज़ार करना होगा। 400 रुपये बहुत बड़ी लगता है, बहुत बड़ा लगता है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है फाइनेंशियल थोड़ा चेंज हो रहा है, उस थोड़े के साथ ही काम चलाना होगा। ज़्यादा कुछ रिटर्न देने के लिए अभी ये स्टॉक मुझे नहीं लगता कि तैयार है, अभी और इंतज़ार करना होगा। तो जो लोग छोटा मनी डालकर यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि या तो देगा तो बड़ा देगा या फिर नहीं देगा, तो आपके लिए ये स्टॉक दिखता है और ये अपने बुक वैल्यू के आसपास है, ये बहुत अच्छी बात है। सो उम्मीद है आगे आने वाले क्वार्टर भी बहुत अच्छे रहेंगे, और अभी का क्वार्टर बहुत अच्छा है। देखते हैं कि स्टॉक के प्राइस में कुछ चेंज आते हैं इस दूसरे क्वार्टर आने से पहले या नहीं, तो इस पर नज़र रखेंगे। फिलहाल ये स्टॉक अपनी रियल वैल्यू या फिर न्यूट्रल वैल्यू के आसपास। तो ये रही आपके सामने पूरी रिपोर्ट, ये रही पूरी एनालिसिस। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसमें अगर देखें तो आप इसके प्रोडक्ट ही ढूंढिए, इससे बेहतर और कुछ नहीं होगा। प्रोडक्ट पता होना चाहिए। अभी मैं ढूंढ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें मिले नहीं है। आपको अगर कुछ पता हो तो कमेंट सेक्शन में कहिए दीजिएगा। तो अगर आपको इस वीडियो में प्रॉब्लम कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।